नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 79 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहहु हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो सो उहमा नाही, सो तो आहि अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एकै होई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहो अविनाशी चेतन, तू किसमें आसक्त हो रहा है, क्योंकि तू जिसमें आसक्त है वह नाशवान है, जबकि तू स्वयं अविनाशी है। हे सौभाग्यशाली ज्ञानवान चेतन, तू मोह नींद से जाग जा, क्योंकि जैसे आकाश के भीतर सारे तारागण ज्योति पिंड के रूप में दिखते हैं, वैसे ही तेरे अंदर सारे ज्ञान विज्ञान दिख रहे हैं। सभी मनुष्य ज्ञान स्वरूप है, उसे केवल जगाने वाला यानी ज्ञान प्रेरक गुरु और जगने वाला यानी ज्ञान की प्रेरणा लेने वाला शिष्य होकर रहने की जरूरत है। तुम जिस परम पद, शांति या विश्राम की खोज में लगे हो, वह न तो विजाति विषयों में है और न ही आकाशीय जड़ पिंडों में है, बल्कि वह तुम्हारे अविनाशी चेतन स्वरूप में ही विद्यमान है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसकी वाणी और मन में एक ही सत्य समाया हो, निज आत्म पद को वही समझ सकता है। शब्द 80 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे करिले आप निवेरा, आप जियत लखू आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। बंदे करिले आप निवेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा, बंदे करिले आप निवेरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे बंदे, अपने आप का छुटकारा स्वयं कर, अर्थात जीवन रहते रहते ही अपने स्वरूप को समझ ले और अपने को समझ कि मैं कौन हूँ, तभी तुझे अपनी स्थिति मालूम होगी और परम विश्राम मिलेगा। यह समझने की कोशिश कर कि शरीर के बाद तेरा विश्राम कहाँ होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो, काल का आक्रमण अप्रत्याशित होता है, इसलिए अभी इस सुनहरे अवसर में सावधान नहीं हुआ तो फिर अंत समय में कोई भी तेरा साथी नहीं रहेगा, अर्थात कोई भी साथी नहीं मिलेगा। शब्द 81 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊ तो रहू ररा मामा की भांति हो, सब संत उदाहरण चुनरी। वाल्मीकि बन बोइया, चुनी लिन्हा सुखदेव। कर्म बिनौरा होई रहा हो, सूत काते जयदेव। तीन लोक ताना तनो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकल नरेश।
विष्णु जिह्वा गुण गाइया, बिनु बस्ती का देश, सुने घर का पाहुना, तासो लाइनी हेत। चारि वेद कैरा कियो, निराकार कियो राछ, बिने कबीरा चुनरी, मैं नहीं बांधल बारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे तो संसार के उद्धार के लिए राम नाम जैसा ही किसी अन्न का आधार लेकर भक्ति रूपी चुनरी बुनते रहे, अर्थात भक्ति पथ के संतों जैसे वाल्मीकि, सुखदेव, जयदेव आदि ने अपने अपने ढंग से अलग अलग देवी देवताओं का मान बढ़ाया है। सर्वप्रथम वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण लिखकर रामचंद्र के महत्व का बीज संसार में बोया। वाल्मीकि मुनि द्वारा बोए गए कपास को सुखदेव जी ने आकर कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालते हुए चुन लिया और तब भक्त जयदेव ने गीत गोविंदम की रचना कर कर्म रूपी बिनौला निकालकर सूत ही काट डाला और तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पर संसार में भक्ति रूपी चुनरी बुनने के लिए ताना तान दिया गया, जिसके प्रभाव में मुनिजन, इंद्रादि देवगण, समस्त राजा महाराजा भक्त लोग पड़ गए और नाम जपते जपते चले गए, अर्थात थक गए, परंतु नामधारी काल्पनिक ईश्वर को नहीं पा सके। शब्द 82 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुम यही विधि समझो लोई, गोरी मुख मंदिर बाजे, एक श्रगुण खट चक्र ही बेधे, बिना ऋषभ कोल्हू माचा, ब्रह्म ही पकड़ी अग्नि माँ होमय, मच्छ गगन चढ़ी गाजा। निज अमावस नित ग्रहण कोई, राहु ग्रासे निज दीजय, सुरभि भक्षण करत वेद मुख, घन बरसै तन छीजय। त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे, औघट अम्मड़ छीजय, पुहमी का पनिया अम्मड़ भरिया, ई अचरज कोई बूझे। कहीं कबीर सुनो हो संतो, योगनी सिद्धि प्यारी, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हठयोगियों की बातों को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। कहते हैं कि कुंडलिनी के पास नाभि में सदैव पड़ा शब्द बजता रहता है, जो कि मुख में आकर बैखड़ी बन जाता है। दूसरे शब्दों में जब योगी कुंडली जागृत करता है तो नाभि में ध्वनि होने लगती है और त्रिगुणात्मक मन 6 चक्रों को बेधता हुआ ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। जैसे बिना बैल का कोल्हू जोत दिया जाए, योगी लोग रजोगुण को योगाग्नि में होम देते हैं और उनका श्वास ब्रह्मांड में पहुंचकर अनाहत नाद की गर्जना करने लगता है। चंद्र और सूर्य को इंडा पिंगला के रूप में सुषुम्ना में लय करके योगी मानो रोज ही अमावस्या और ग्रहण करते हैं। मानो योगी प्रतिदिन ही राहु को भोजन कराता है। योगी अपनी जीभ को उल्टा कर यानी तालु मूल में लगाकर अपने श्रेष्ठ मुख से अमृत रूपी गोमांस भक्षण करता है। उसकी गगन रूपी गुफा में अमृत रूपी बादल बरसते रहते हैं और योगी उसमें भीगता रहता है, अर्थात उसमें खो जाता है। यही नहीं, दोनों भवों के बीच ऊपर गगन गुफा में अनाहत नाद का बाजा बजता है और इस गगन गुफा के दुर्गम घाट में पहुंचकर योगी तर व तर हो जाता है। जिस प्रकार से भाप के द्वारा जमीन का पानी आकाश में भर जाता है, वैसे ही योगी पिंड के प्राण समेटकर ब्रह्मांड में कर देता है। परंतु इस आश्चर्य को बिरला ही समझ सकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो,
योगियों को अलौकिक सिद्धि ही प्रिय है, असली सुख नहीं, जो कि मन के संयम से ही हो सकता है, हठयोग से नहीं। अर्थात हठयोग से जो लौकिक सिद्धि पाने का प्रयास किया जा रहा है वह भ्रम मात्र है, क्योंकि यह वसुधा आदि कुंवारी है और किसी की नहीं हो सकती। अलौकिक सिद्धि नाशवान है। शब्द 83 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला बे अहमक नादाना, जिन हरदम राम ही ना जाना, बरबस आनी के गाय पछारी, गड़ा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहत हलाल हुआ, जाहि मांस को पाक कहत हो, ताहि उत्पत्ति सुन भाई, रजोवीर्य से मांस उपानी, सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देखी कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहू न हुआ, रोजा बांग निमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठी मुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कुराना, कहीं कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम राम ही ना जाना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे हठ धर्मियों, जिसने प्रत्येक प्राणी को राम रूप में नहीं समझा वह गहरी भूल का शिकार है। अरे जबरदस्ती गाय को घसीट लाए, पैरों को बांधा और बेरहमी से छुरी लेकर गला रेत दिया, यानी हत्या कर दी, अर्थात जीवित प्राणी की जान लेकर मुर्दा बना दिया, और इसको हलाल यानी जायज कहते हो। जिस मांस को तुम पाक समझते हो उसकी उत्पत्ति जानते हो, घृणित रजबीज से ही पैदा हुई है, और ऐसे नापाक मांस को तुमने खा लिया। अरे पगले, इसे तुम बेरहमी का काम क्यों नहीं कहते? अर्थात गंदी चीज खाना क्या अच्छा काम है? अगर यह कहते हो कि हमारे बड़ों ने ऐसा ही किया है और उन्हीं का आदेश है, तो तुम इतना ध्यान रखो कि हत्या के भागीदार वे भी माने जाएंगे, अर्थात उन्हें भी पाप कर्म की सजा मिलेगी, और तुम्हारी गर्दन तो एक न एक दिन कटेगी ही। स्याही रूपी जवानी चली गई और सफेदी रूपी बुढ़ापा आ गया है, परंतु मन आज भी काला है। फिर रोजा रहने, बांग देने, नमाज पढ़ने से क्या लाभ हुआ? एकांत कोठरी में बैठकर प्रार्थना करने से क्या लाभ हुआ? अर्थात बेकार ही सिर खपाते रहे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंडित लोग वेद पुराण पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ते हैं, परंतु राम रूप को नहीं समझ सके, जो कि हर प्राणी के अंदर है, और जीव वध करते हैं। इनकी अधोगति ही है। शब्द 84 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंखत बकत रहहु निसी बासर, मति ये को नहीं जानी। काजी तुम कौन कितेब बखानी, शक्ति अनुमाने सुनती करतो हो, मैं न बंदोगा भाई, जो खुदाए तेरी सुनती करतु है, आपो ही कटी क्यों न आई। सुनती कराए तुरुक हो जाना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। पहिरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया, जो जन्म की सुदृन पर से, तुम पाणे क्यों खाया। हिंदू तुरक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया, दिल में खोज देखू खोजा दे, बिहसित कहाँ ते आया। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर करतु हैं भाई, कबीरन ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे काजी साहब, तुम किस किताब की प्रशंसा कर रहे हो? अरे तुम रात दिन किताबों में सर खपाते रहते हो, अर्थात बकवास करते रहते हो, परंतु असली बात आज तक नहीं समझ सके। ईश्वरीय शक्ति का अनुमान करके बच्चों के पेशाब रास्ते की खाल काट देते हो, यानी खतना करते हो, जिससे मुसलमान पहचाना जा सके। परंतु मैं इसे गलत मानता हूँ, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ही खतना की मंजूरी देता तो माँ के पेट से ही उतनी खाल कटकर आ जाती। और अगर तुम्हारी बात मान भी ले, अर्थात बच्चों को खतना करके मुसलमान बना दोगे, तो औरतें कैसे मुसलमान कहलाएगी? क्योंकि उनका खतना तो हो नहीं सकता और पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है, तो क्या वह हिंदू ही नहीं रह गई? इसलिए तुम भी खतना न कराते तो तुम भी हिंदू ही रहते, तो इसमें क्या बुराई थी? इसी प्रकार ब्राह्मण लोग तो जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन गए, परंतु औरतें तो वेद गायत्री जनेऊ से वंचित हैं, तो क्या वे द्विजत्व संस्कार से हीन होने के कारण शूद्रा है? तब तुमने उनके बनाए हुए भोजन को कैसे ग्रहण कर लिया? अर्थात स्वयं के नियमों से ही तुम दोनों संप्रदाय वाले झूठे हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी मनुष्य वास्तव में एक समान ही है। फिर ये हिंदू और मुसलमान की विभाजक रेखा कहाँ से उत्पन्न हो गई? यानी यह गलत रास्ता किसने बतलाया है? अगर खोज ही करना है तो अपने दिल में खोज कर ईश्वर को ढूंढ सकता है। जहां तू ईश्वर की कल्पना कर रहा है, उस सातवें आसमान पर स्वर्ग कहां से पैदा हो गया? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों, ये हिंदू मुसलमान के अगुआ लोग अपने भ्रम रूपी अज्ञान को मजहबी फतवा के रूप में जबरदस्ती लाद रहे हैं और अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए काल्पनिक ईश्वर का सहारा लिए हुए हैं। अपनी मर्जी से उल्टे सीधे नियम बनाकर एवं कर्म संस्कार निर्मित कर ईश्वर का आदेश बताते हैं, परंतु इन्हें ईश्वर की आड़ में जनता को बेवकूफ बनाने पर अंत में पछताना ही पड़ेगा। शब्द 84 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। भूला लोग कहे घर मेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। भूला लोग कहे घर मेरा, गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो फेरा। बीबी बाहर रहम महल में, बीच मियाँ का डेरा। भूला लोग कहे घर मेरा, नौ मन सूत अड़ोझी नहीं सुरझे, जन्म जन्म उड़झेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहु निबेरा। भूला लोग कहे घर मेरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग इसे अपना घर कहते हैं वे वास्तव में भूले हुए हैं, बल्कि जिस घर में तुम भूले भूले घूम रहे हो और जिसके अहंकार में तुम इतराते हो वह तुम्हारा है ही नहीं। अरे तुमने हाथी घोड़ा बैल तथा वाहनादि जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा है तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। तुम स्वयं एक दिन बस्ती से जंगल या शमशान की ओर खदेड़ दिए जाओगे और तुम्हारा अस्थायी निवास शमशान या जंगल ही हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि कुछ भी अपना नहीं
हो सकता है। इतना ही नहीं, जब इस संसार से चले जाओगे तो घर वालों से तुम्हारा किसी वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और दोबारा आ भी नहीं सकोगे। यह संबंध भी तो झूठा ही है, क्योंकि तुमने अपने सतवृत्ति रूपी बीबी को घर से निकालकर दुष्प्रवृत्ति रूपी वेश्या को घर में रखा है, अर्थात अपना डेरा गलत संस्कारों में जमा लिया है, जिससे नौमन सूत उलझता गया। तात्पर्य यह है कि पांचों विषयों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार डूब गए और जन्म जन्मांतर तक उलझते गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, इस पद का निर्णय करो और अपने मन को सांसारिक विषयों से हटाकर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह शब्द 85 था। शब्द 86 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहत भुलाना। गुरु की कही करत नहीं कोई, अहमल महल दीवाना। सकल ब्रह्म मोह हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। मनमथ कर्म धरे सब देही, नाद बिंद विस्तारा। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मर्म न पाया। कामनी रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिंदा होई। बड़बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ी सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा और प्रहलादा। हरना कुश नख ओद्र बिदारा, तिनको काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नाम देव जय देव दासा। तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है बासा। चौपर खेत होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। दम दम की कोई खबरी न जाने, कोई कह न सकै निरुबारा। चारी दृग महिमंडल रच्यो हैं, रूम शाम बिच दिल्ली। तेही ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली। सकल अवतार जाके महिमंडल, अनंत खड़ा कर जोड़े। अद्भुत अगम औगाह रच्यो हैं, ई सब शोभा तेरे। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहू हो होशियारा। कहीं कबीर गुरु शिकली दर्पण, हरदम करही पुकारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मनुष्य, तेरा वास्तविक रूप चेतन हृदय रूप गुहा में विद्वान है। यह तू इस संसार स्वप्न में भूला फिर रहा है। साधु या गृहस्थ कोई भी प्राय गुरु के उपदेशों की अवहेलना करने के कारण ही बाह्य कल्पनाओं में उन्मत्त होकर भटकते रहते हैं, जबकि मूलतः सभी जीव ब्रह्म एवं शुद्ध स्वरूप ही है। शरीर से नहीं बल्कि विवेक या अविवेक के कारण ही कोई हंस रहता है तो कोई कौवा। जो नीर क्षीर का विवेक करके केवल क्षीर ग्रहण करता है वह हंस, और जो सब कुछ खाने के लिए मुंह फैलाता है वह कौवा है। सभी जीव सकाम कर्म करके ही नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और नाद बिंद से अपनी सृष्टि का विस्तार करते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोग बातें तो ज्ञान की करते हैं, परंतु पानी में घर छाते हैं, अर्थात ज्ञान की बातें करते हुए आचरण जगत में डूबने वाला रखते हैं, और इसलिए हृदय के भीतर रखे हुए अनंत आत्मिक धन की
लूट हो रही है और जीव अपने घट यानी भीतर का हाल भी नहीं जान पा रहा है। यही नहीं, कामना रूपी पशु सबके हृदय खेत को चर रहा है। इसे वश में करने के चक्कर में बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी और मुनि लोग थक गए, परंतु इस कामना पशु को नहीं पकड़ सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, इंद्र, पीपा प्रहलाद को बचाकर अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध करने वाले नृसिंह भी काल के गाल में समा गए, अर्थात काल ने किसी को भी नहीं रहने दिया और सब अंतोगत्वा उसके शिकार हो गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इतना ही नहीं, महायोगी गोरखनाथ, दत्तात्रेय, दिगंबर, नामदेव तथा जयदेव भक्त आदि का कोई पता नहीं चला कि उन्होंने अपना निवास कहाँ बनाया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का चौसर सबके हृदय में हो रहा है और अनेकों योनियों में भटकना पासे के समान है और जीव अपने जीवन को ही दांव में लगाकर इस खेल में हार रहा है। किसी को अपने हृदय में झांक कर देखने की फुर्सत ही नहीं है, जबकि बिना अपनी अंतर आत्मा को समझे भाव बंधनों से छुटकारे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि शरीर रूपी पृथ्वी मंडल पर नाभि, हृदय, कंठ, त्रिकुटी ये 4 दिशाएं बनाई गई हैं और रोम और शाम के बीच स्थिति दिल्ली नगर की भांति पीठ और छाती के बीच हृदय नगर पड़ता है और वहीं पर चेतन सम्राट की राजगद्दी स्थित है। परंतु उस पर भी अजीब तमाशा है, क्योंकि वासना रूपी यमराज ने वहां पर अज्ञान खूंटा गाड़ दिया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, तेरी विभूति एवं शोभा अद्भुत है, क्योंकि पृथ्वी मंडल पर देह धारण रूपी सारे अवतार और अनंत प्रकृति तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और तूने अद्भुत, अपार और अथाह ज्ञान विज्ञान का सागर रच डाला है। हे कल्याणार्थियों, मन पर विजय पाने वाले संत लोग सभी मनुष्यों को हित का रास्ता बतलाते हैं। अगर उनके सत्युपदेशों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरुजन रूपी शिकलीगढ़ तुम्हारे हृदय को मांझकर उसे दर्पण के समान स्वच्छ करने के लिए तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम उनकी तरफ अवश्य ध्यान दो। शब्द 87 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरे बन कंदला में मानू अहेरा खेले, बफुआरी आनंद मृगा रुचि रुचि सर मेले, चेतत रावल पावन खेड़ा सहजय मूल बांधे, ध्यान धनुष ज्ञान बाण जोगेश्वर साधे, खट चक्र बेधी कमल बेधी जाय उजियारी किन्हा, काम क्रोध लोभ मोह हाकी सावज दिन्हा, गगन मध्य रोकिन द्वारा जहां दिवस नहीं राती, दास कबीरा जाय पहुंचे बिछुरे संग और साथी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे हृदय रूपी वन में मन शिकार खेल रहा है और शरीर रूपी बाग के आनंद मृग पर इच्छा अनुसार बाण चला रहा है। दूसरे शब्दों में तेरे जीवन की सुख शांति को नष्ट कर रहा है। योगी मन में सावधान हो जाता है और खट कर्मों के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध कर लेता है, फिर सरल ढंग से मूल बंध मुद्रा में स्थित हो जाता है
और तब योगेश्वर ध्यान रूपी धनुष पर ज्ञान रूपी बाण से लक्ष्य पर वार करता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाण मूलाधार आदि 6 चक्रों को बेधकर और सहस्त्रार एवं गगन गुफा में पहुंचकर प्रकाश कर देता है और योगी काम क्रोध लोभ मोह आदि पशुओं को मानो खदेड़ देता है और सभी द्वारों को रोककर योगी गगन गुफा सहस्त्रार में समाधि लीन हो जाता है, जहां पर रात दिन सब एक समान है। तात्पर्य यह है कि योगी उस उच्च स्थिति में पहुंच जाता है जहां पहुंचने से पहले ही तत्व प्रकृति रूपी संगी साथी अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात परम तत्व को प्राप्त करने के बाद कोई बाधा नहीं रहती। शब्द 88 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सावज न होई भाई सावज न होई, वाकी मास भखे सब कोई, सावज एक सकल संसारा, अब गति वाकी बाता। पेट फाड़ी जो देखिए रे भाई, आही करेज न आता, ऐसी वाकी मासु रे भाई, पल पल मासु बिकाई, हाड़ गोड़ ले घूर पमारनी, आगी धुआं नहीं खाई, शिर सिंगी किछुओ नहीं वाके, पूंछ कहाँ वे पावे, सब पंडित मिली धंधे परिया, कबीरा बनौरी गावे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस शिकार की खोज में तुम लगे हो और जिसका मांस खाना चाहते हो, वास्तव में वह शिकार है ही नहीं, जबकि उस सर्वप्रिय शिकार को पाना सबका लक्ष्य बना हुआ है, जिसका अस्तित्व न होने के बाद भी पूरे संसार में उसकी प्रसिद्धि हो गई है। किसी को उसका पता ठिकाना मालूम नहीं है और अगर मिल भी जाए एवं उसका पेट फाड़ कर देखा जाए तो उसमें अंतड़ी कलेजा कुछ भी नहीं है। फिर भी इसके मांस की मिठास जग प्रसिद्ध है और सभी धार्मिक दुकानों पर क्षण क्षण बिक रहा है। विवेकी लोग उस शिकार को हाड़ गोड़ सहित कचरे में फेंक देते हैं। उसके सिर सिंह आदि कुछ भी नहीं है और वह आग और धुआं भी नहीं सह पाता, अर्थात ज्ञान के थोड़े प्रकाश में भी उड़ जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर पूंछ कहां से पा जाएगा, अर्थात पूंछ भी नहीं है, परंतु सभी पंडित उस काल्पनिक शिकार की खोज में लगे हैं और साधारण मनुष्य तो पंडितों द्वारा गीत भी उसी के बंधन में गाते रहते हैं। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। 79 से लेकर शब्द 88 तक की कथा सुने। फिर अगले वीडियो में शब्द 89 से मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।